माइक्रो केस सेशन के अंदर हम सेलेक्ट केस की एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेलेक्ट केस का फंक्शन एक्चुअली काम कब और कैसे करता है। आप यूज़र से कुछ इनपुट लेते हैं और जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है उसके अगेंस्ट में जो आपको आउटपुट देना है, जो आपको रिटर्न करना है, वो इन्फॉर्मेशन आप रिटर्न कर सकते हैं। आइदर फिर वो कोई प्रोग्रामिंग फॉर्म के अंदर हो सकता है, कोई कैलकुलेशन फॉर्म के अंदर हो सकता है, कोई मैसेज के ज़रिए आप रिटर्न जो है वो वैल्यू करवा सकते हैं, राइट, कुछ भी। तो मैं यहाँ पर यूज़र से फॉर एग्जांपल सेलेक्ट केस की एग्जांपल समझाने के लिए यूज़र से एक इनपुट ले रहा हूँ कि वो बताए कि उसे किस किस्म का, कौन से साइज़ का पिज़्ज़ा जो है वो उसे ऑर्डर करना है। लेट सपोज करें वो स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, वो मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, या वो लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है। अगर वो स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है तो मैसेज बॉक्स में उसके पास जो है वो स्मॉल साइज़ के पिज़्ज़ा की जो है अमाउंट है वो आ जाए। अगर वो मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है तो उसके पास उसकी प्राइस आ जाए मैसेज बॉक्स के अंदर, और अगर वो लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है तो डेफिनेटली मैसेज बॉक्स में वो लार्ज पिज़्ज़ा की जो है वो अमाउंट आ जाए। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं। मैं एक सब रूटीन स्टार्ट कर रहा हूँ और अपने प्रोग्राम का नाम, अपने मैक्रो का नाम मैं डेमो कर देता हूँ। क्योंकि मुझे यूज़र से एक इनपुट लेना है और वो इनपुट स्मॉल एस होगा, मीडियम के लिए एम होगा और लार्ज के लिए एल होगा, तो ये टेक्स्ट फॉर्म के अंदर यूज़र मुझे इनपुट देगा। तो डेफिनेटली जब वो इनपुट देगा तो मुझे किसी ना किसी वेरिएबल में उसे होल्ड करवाना होगा और फिर उसे मुझे मैसेज बॉक्स के ज़रिए वैल्यू रिटर्न करानी होगी। तो मैंने उससे कहा, वेरिएबल के ज़रिए डिक्लेयर किया डिम ऑर्डर पिज़्ज़ा एज स्ट्रिंग। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो ऑर्डर पिज़्ज़ा है उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग हो गई, यानी उसमें टेक्स्ट वैल्यू ही स्टोर होगी। अगर वो नंबर भी इंटर करेगा तो एक्चुअल में वो उसकी को टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा। फिर मैंने कहा कि ऑर्डर पिज़्ज़ा के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है, तो इसलिए मैंने इनपुट बॉक्स दे दिया। मैंने कहा इनपुट बॉक्स और सवाल करे प्लीज़ सेलेक्ट द साइज ऑफ पिज़्ज़ा एज स्मॉल, मीडियम और लार्ज, राइट। यहाँ पर इनवर्ट कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब क्या होगा, यूज़र अगर एस देगा तो वो भी ऑर्डर पिज़्ज़ा के अंदर स्टोर होगा, एम भी बता सकता है और लार्ज भी, एल भी बता सकता है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ सेलेक्ट केस, और सेलेक्ट केस में जो अपने इस पूरे सेलेक्ट केस का नाम है वो मैं दे देता हूँ ऑर्डर पिज़्ज़ा, और मैंने कहा केस एस। अगर यूज़र सपोज करें इनपुट के अंदर एस दे देता है तो मैसेज बॉक्स जनरेट करे जिसमें कह दे दैट विल बी फॉर एग्जाम्पल 199 रुपी। ठीक है, और मैं आर एस भी लगा सकता हूँ, सो मैंने लगा दिया आर एस 199 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो अगर यूज़र के पास फॉर एग्जाम्पल यूज़र अगर इनपुट के अंदर एस देगा तो मैसेज बॉक्स ये रिजल्ट जो है वो जनरेट कर देगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज केस के अंदर उसे एम मिल जाता है, मीडियम मिल जाता है, तो हमने कहा मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट करना दिस विल बी रुपीस सपोज 499, कुछ भी हम डमी डाल रहे हैं, राइट, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड देन हमने कहा अगर केस के अंदर उसे लार्ज मिल जाता है तो मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर दे दिस विल बी रुपीस 999 and then simply invert comma close and then enter। और अगर इन तीनों से हटकर कोई वैल्यू आ जाती है, सपोज यूज़र जो है वो कुछ और इंसर्ट कर लेता है, तो फिर हमने उसे कहा केस एल्स, और मैसेज बॉक्स में हमने कहा प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड कोड एंड देन फाइनली हमने जब स्टार्ट किया एंड सेलेक्ट से एंड किया एंड देन फाइनली से रन करते हैं। देखें यूज़र हमसे कह रहा है, सॉरी, मैसेज इनपुट बॉक्स में हमारे पास आ रहा है प्लीज सेलेक्ट द साइज ऑफ पिज़्ज़ा एज ए स्मॉल, मीडियम और लार्ज। सो मैंने इसे स्मॉल कैप्स के अंदर बताना है, ठीक है। ओके किया, देखें अमाउंट आ गई मेरे पास, इट्स 199। ओके करते हैं, दोबारा रन करते हैं। सपोज मैं इसे कहता हूँ मीडियम, ओके, मीडियम की अमाउंट आ गई। दोबारा रन करते हैं, अगर मैं इसे लार्ज कहता हूँ तो वो लार्ज मेरे पास आ रही है। और अगर मैं कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फॉर एग्जांपल स्मॉल जो है वो मैं
एस जो है वो स्मॉल में दे देता हूँ, लोअर केस में दे देता हूँ, तो देखिए केस सेंसिटिव है और केस सेंसिटिव के हिसाब से चूंकि वो मैच नहीं हो रहा तो मैसेज हमारे पास आ गया प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड कोड। यानी अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगी भी सही और वो मैच नहीं करेगी इन तीनों केस से, एस, एम और एल से अगर वो मैच नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली वो केस एल्स में चला जाएगा और जो मैसेज हमने प्रिंट करवाया वो रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो सेलेक्ट केस के एग्जाम्पल को यहाँ समझाने का एक्चुअल मकसद यह है कि जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और आप यूज़र को मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे होते हैं और यूज़र की चॉइस है कि वो कुछ भी सिलेक्ट करे, अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन उसके पास उसी तरह का प्रोग्राम जो है वो रन होना चाहिए। तो वो काम डेफिनेटली आप सेलेक्ट की मदद से आसानी से कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, आगे जाकर इसकी डीपर में काम करेंगे, इन डेप्थ जाएंगे तो हमें और इसमें क्लैरिटी मिलेगी।